हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं झंझट न्यूज। जैसे जैसे राजनीतिक पारा बढ़ रही तो और भी चीजों का पारा बढ़ रही है। इस वक्त में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरती मिश्रा, जिसे आप लोग जानते हैं, पूर्व मुखिया रह चुकी हैं और अभी जो है वो मुख्य पार्षद प्रत्याशी झंझारपुर भी रही हैं। अभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इसके बाद इन्होंने आज जो है सबों को बधाई दी है। छठ, दीपावली, धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व को लेकर के इन्होंने सबको हैप्पी कहा है। साथ में अपने आवास पर इन्होंने जो है वो ग्रामीणों को बुलाया और ग्रामीणों में इन्होंने जो है मिठाई वगैरह बंटवाई, कुछ गिफ्ट वगैरह बंटवाया। इस मौके पर अपने जो इनकी जनता है, जनता से रूबरू हुई और कुछ सवालात थे जो उन्होंने करा है। इस वक्त में बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाए हैं नगर परिषद झंझारपुर पर। इन्होंने कई तरह के सवालात पूछे थे। इन्होंने आरटीआई करा था जिसमें बहुत सारे सवाल तकरीबन इन्होंने पूछा था, जिसमें से 4 सवाल का इनको जवाब दिया गया और उसमें ये उस जवाब में भी असंतुष्ट हैं। और इन लोगों का कहना है, साथ में अमित जो है वो अमित भी थे जो इनके पति हैं। इन लोगों का कहना है कि जो हमने पूछा था, हमारी जनता को ठगी की जा रही है, लूट हो रही है झंझारपुर नगर परिषद में, और जो हमने सवाल किया था उसका एक तो जवाब नहीं दिया जा रहा है और जवाब दिया भी जा रहा है तो जो सेटिस्फाइड हम नहीं हो पा रहे हैं, यानी संतोषजनक जवाब इनको नहीं मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब राज्य से आरटीआई करूंगा, झंझारपुर से नहीं करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर क्या इनके सवालात थे, क्या जवाब मिले और आप कितना संतुष्ट हैं। प्रणाम, मैं आरती मिश्रा, झंझारपुर नगर परिषद मुख्य पार्षद उम्मीदवार। झंझारपुर वासियों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं। मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कितने स्ट्रीट लाइट लगे एवं कितने तिरंगा लाइट लगे हैं, कितना दर पर खरीदी गई है। साफ सफाई का एकड़नामा वर्ष 2023-24-25 से 26। कचरा प्रबंधक यूनिट कहाँ कहाँ कार्यरत है। कचरा से उर्वरक उत्पाद से आय प्रबंधक पर व्यय का ब्यौरा चाहिए। कचरा उठाव के खरीदारी गई कचरा उठाव के खरीदी गई यंत्र, गाड़ी, ठेला, ट्रैक्टर, जेसीबी etc. की बीजक रसीद। इन वस्तुओं के कचरा उठाव में प्राप्त भाड़ा से कितना आय, क्योंकि कचरा प्रबंधक के टेंडर से कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च से उठाव करेंगे। वार्ड 4 के मार्केट कॉम्प्लेक्स सीओ से लिया गया एनओसी एवं ट्रेस मैप की व्याप्ति। स्ट्रीट लाइट में खपत होने वाले बिजली बिल कितनी दिया जाता है। कितने फॉग मशीन हैं, चलाने का शेड्यूल रोस्टर क्या है। इसमें आय व्यय की जानकारी। अम्बेडकर स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए किस प्रकार योजना का प्रबंधन किया गया। सत्यापित व्यय प्राप्ति। आवास योजना में अवैध राशि नहीं देने के प्रचार प्रसार में जागरूकता अभियान में कितना खर्च हुआ। सर बताएं। ये क्वेश्चन सब झंझारपुर नगर परिषद से पूछा गया था सूचना अधिकार के तहत कि आखिर जनता को इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है, नगर परिषद कर रही है, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, जो कि काम के क्या है। जैसे जनता के पानी के लिए तरस रही थी तो मैंने सूचना अधिकार में पूछी, मेरे आरती मिश्रा पूछी कि भाई जल नल का क्या व्यवस्था है। तो जल नल में कोई व्यवस्था नहीं, इस तरह के दिया गया क्वेश्चन का जवाब आईटीआर में। बाकी क्वेश्चन का जवाब आईटीआर में नहीं मिलेगा। सूचना अधिकार में था कि मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाते, क्या एनओसी आपने लिया, भविष्य में ये रोड अगर बढ़ेगा तो फिर मार्केट कॉम्प्लेक्स टूटेगा, ये पैसा बर्बादी हो जाएगा। जिस तरह डोरी पोखर वार्ड नंबर 4 का पोखर में जो उगाई हुई है 1,80,000 करोड़ का टेंडर था, अभी भी घाट टूट रही है, जिसके चलते आप लोग मीडिया मार्ग पर इतना बवाल हुआ था। यही सब मेरे क्वेश्चन हम लोग नगर परिषद से पूछे हैं, जिसमें मेरा 4 जवाब दिए, वो भी संतुष्ट नहीं है उस जवाब से। हम लोग कोई जवाब सही से नहीं मिला, हम लोग गोल मटोल जवाब दिया गया है। यानी आपके सवालों का जवाब को घुमाया गया। 9 ऐसे 4 क्वेश्चन है जिसकी जवाब नहीं दिया। लास्ट में मैं राज्य सूचना आयोग गया हूँ पूछने के लिए, भाई उसका जवाब क्यों नहीं मिला अभी तक हमको।
आपने वहाँ से पूरा क्वेश्चन पूछा या 4 छोड़ के पूछा? नहीं, मैंने पूरा क्वेश्चन पूछा जिसमें मुझे 4 का जवाब आया, वो गोल मटल। बाकी 9 का क्वेश्चन का जवाब नगर परिषद झंझारपुर नहीं दी है हमको। तो आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि झंझारपुर नगर परिषद आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है, आखिर क्या है उसमें कालीकरण, क्या कमाई हो रही है, क्यों बंडर बांट हो रही है, जनता को क्यों गुमराह किया जाए, जनता को क्यों नहीं खुल के बताया जा रहा है कि भाई मैंने इतना काम किया, इतना। जैसे इंदिरा आवास में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए है, क्या प्रचार प्रसार के लिए है, जागरूक अभियान करने के लिए है। सभी जनता भाई और बहनों सभी को मेरे छठ और दीपावली को हार्दिक शुभकामना। सभी के घर में खुशी, दीपावली छठ मनाएं, यही मेरी शुभकामना है सबसे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत तरह के इनके सवालात हैं और जिस तरह के इन्होंने सवाल किया है मुझे लगता है कि जवाब मिलनी चाहिए और अगर आप स्पष्ट सही हैं तो आपको जवाब देनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, जनता है आपसे पूछ सकती है और ये तो प्रत्याशी रही हैं तो इनका हक बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे जन जन न्यूज़। क्या इससे राजनीति और गरमाएगी? फिलहाल चलिए दूसरे खबरों की तरफ रुख करते हैं। मेरी तरफ से भी आप सभी को छठ का, दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।